हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो ये दोपहर का वक्त है, बजे हैं 3:30। तो ये संडे के 3:30 हैं और मैं लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मुझे अभी जाना है पार्लर दुकान अपने। तो मैं जब संडे के दिन घर में रहती हूँ तो आई मीन संडे के दिन मेरी जहाँ मैं सीखने जाती हूँ वहाँ की छुट्टी रहती है। तो संडे को मैं दोपहर में घर आ जाती हूँ, तो खाना खाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी जो भी खाना पीना होता है वो देती हूँ। उसके बाद मैं 10-5 मिनट आराम करती हूँ। आराम करने के बाद फिर से मैं उठ के लग जाती हूँ। तो मैं फटाफट जितने सारे बर्तन हैं उन सबको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि करना तो मुझे ही है। मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है और मैं लगाना भी नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मैं लगा नहीं सकती, पर मैं लगाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका काम मुझे पसंद नहीं आता और ऊपर से उनके टाइम के नखरे, ऊपर से उनके बात करने का तरीका, ये सब मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं हाउस हेल्पर बिल्कुल नहीं लगाती और बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हूँ। तो जितना काम अपने हाथ से हम गृहिणी को करना चाहिए उतना अच्छा होता है और उससे घर पे बरकत, लक्ष्मी बनी रहती है। तो मेरी मानना है कि सभी औरतों को अपना काम अपने हाथ से ही करना चाहिए, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नौकरी वाली हो, चाहे या दुकान धंधे वाली कोई भी औरत हो। तो अपना काम अपने हाथ से ही करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। और सबका अपना अपना मानना है भाई, जिसको टाइम मिलता है, जो कर सकता है वो करे, नहीं कर सकता तो बेचारा हाउस वाइफर की हेल्प तो लेगा ही। पर मेरे पास अभी मतलब इतनी एनर्जी है कि मैं अपना काम, घर का, दुकान का, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं अब बर्तन धो ली हूँ। उसके बाद मैं हॉब को भी अच्छे लगे हाथ से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने पहले निरमा से नॉर्मली वॉश किया है, उसके बाद मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर ली और मैंने ये चढ़ा दी है चाय। तो चाय बनाऊँगी, अपने हस्बैंड को चाय दूँगी, थोड़ा सा मैं भी चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए पार्लर। तो ये देखिए, मैं खुद अभी गाड़ी चलाऊँगी, उसके बाद मैं दुकान पहुँच जाऊँगी। तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी तो एक हाथ से अपना कोट पहन रही थी। तो और अपने हस्बैंड को बोली लाइट बंद कर देना, तो वो बोले नहीं बंद करके जाओ। मतलब घर से निकलने से पहले पूरे काम करके जाओ, लाइट बंद करके जाओ। जो शख्स अंदर हैं वो कुछ नहीं करेंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके। उसके बाद मैं गई दुकान, वहाँ हुआ काम, जो भी आया था पार्लर में ग्राहक आए थे उनका काम की। उसके बाद वो दूध लेके मैं वापस घर आ गई हूँ। ये 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम है। तो फटाफट मैंने बनाई है चाय। एक तरफ मैं सेकूँगी रोटियाँ। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को, और छोटा सा बच्चा है वो भी ठंडी में मेरे साथ आया था, तो मैं सबको दे दूँगी चाय। तो ये लोग बैठ के अपना चाय पीते रहेंगे और मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं फटाफट बनाऊँगी रोटियाँ। तो मैंने जल्दी से आटा लगाया, दुकान से आई। सब्ज़ी मेरी दोपहर की रखी थी, सब्ज़ी और पालक की दाल बनाई थी तो वो भी रखी थी। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी और दाल नहीं बनाऊँगी। और पालक की सब्ज़ी, पालक की दाल, सब्ज़ी आलू मटर की रखी है, तो मैं उसी को अभी गरम करके सबको दे दूँगी। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जन खाना को अपना एंजॉय करेंगे। फाइनली रोटियां बन के हो गई हैं रेडी। तो अभी 1-2 बची हैं, उन सबको। इसके बाद मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने चाय को स्किप कर दिया और मैं खाने लगी थी खाना। तो मैं सारी रोटियां बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी जल्दी से अपनी प्लेट। हस्बैंड को पूछी चलिए खाना खा लीजिए, तो बोले अभी नहीं खाऊंगी। तो मैं अपनी प्लेट लगा लेती, भैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी। तो मैंने जल्दी से अपना प्लेट लगाया, उसके बाद अपने बच्चों को भी खिलाया। तो एक ही प्लेट में हम दोनों माँ बेटे खा लेंगे। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अचार लिया। तो ये बाज़ार वाला अचार है, जिसमें मेरे छोटे वाले बच्चे को बहुत अचार पसंद है। तो आइए आप सब लोग भी खा लीजिए। प्लेट मैंने लगा दी है। उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धोई, साफ़ करी और इसके बाद लेट गई। किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। फिर मैं, मेरे हस्बैंड और मैं काफ़ी देर भर मूवी देखते रहे। लड़की कमाल अखियों से गोली मारे, यही मूवी थी। और उसके बाद हम लोग सोने चले गए। तो बज गए थे 11:30 से ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद हम दोनों सोने गए और मैं सुबह मॉर्निंग में उठ गई। तो 5:30 बजे का वक्त है और मैं फटाफट लगाने लगी झाड़ू। मैं उठी तो सबसे पहले चूल्हे को प्रणाम किया, गर्म पानी करने के लिए लगाई थी, गर्म पानी पी। उसके बाद मैं उठाई झाड़ू, तो पूरे घर पे अच्छे से झाड़ू करी, डस्टिंग करी। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े पड़े थे उनको भी फोल्ड करके रख दिया और कुछ वॉशिंग मशीन में लगाने थे, उन सबको भी मैं अभी
लॉट लगा दूंगी वॉशिंग मशीन में। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं अच्छे से वॉशिंग मशीन में डाल के लगा दूंगी, क्योंकि अभी सुबह जितना काम हो जाएगा उतना काम मुझे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे 10 बजे तक फिनिश कर देना है, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरी दुकान जाने की फाइनली तैयारी 10:10 15 में मैं अपने दुकान पहुंच जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने कामों को इतनी स्पीडली और नंबर बाई नंबर बारीकी से करना चाहती हूँ कि मेरा वक्त भी ना लगे और काम भी बहुत आसानी से हो जाए। तो मैंने अच्छे से वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, उसके बाद मैंने पोछा लगाया, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, डस्टिंग की। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो जितने सारे पैरदान थे तो बहुत गंदे हो रखे थे, मैंने इनको काफ़ी दिनों से वॉश नहीं किया था, कम से कम 10 से 15 दिन हो गए थे। तो मैं इनको लगे हाथ अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी बाथरूम भी मेरे को धोना है। तो जो गंदगी है वो अभी निकल जाएगी, क्योंकि बाथरूम धोने के बाद अगर मैं इनको वॉश करूँगी तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मेरे पास निरमा नहीं था, जो लिक्विड था मैं वॉशिंग मशीन के लिए लाई थी, उसी में सारे कपड़े भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो इन पैरदान हैं जो हैं, एक बाथरूम वाला है, 2 किचन वाले हैं, बाहर वाले। तो सारे पैरदानों को अच्छे से वॉश करने के बाद ये जो ठंडी वाली स्लीपर होती हैं किचन वाली, और एक ये मेरी जो हैं वो पार्लर वाली हैं, एक जो ब्राउन कलर की हैं वो मेरे घर के अंदर किचन वाली हैं। तो उन सबको भी मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि गंदी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पास टाइम तो आप जानते हो कितना है। तो सारे टाइमों को समय को मैनेज करते हुए मैं अपने घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, ऊपर से घर का जो तो छोटा मोटा काम होता है, तो छोटा तो सिर्फ नाम के लिए होता है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो छोटा होता है उसमें ही ज़्यादा वक्त और समय लगता है। तो मैं सारे चीज़ों को, समय को देखते हुए, समय के आवाज़ को देखते हुए अपना काम निपटाने लगी। उसके बाद फटाफट मैं धो लूँगी बाथरूम। तो मैंने बाथरूम में हार्पिक डाल दी है। उसके बाद मैं सिंक एरिया को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो अभी इस वीडियो में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोबाइल नीचे की ओर था। उसके बाद मैं वीडियो सिंक नहीं के बन जो पाई है। एरिया नीचे है वॉश बेसिन के, उसको भी अच्छे से क्लीन कर ले रही। सारी टाइल्सों में मैं अच्छे से हाथ फेर लूँगी। उसके बाद नीचे फर्श में मैंने पहले से हार्पिक गिरा रखा था टाइल्स में, क्योंकि काफ़ी देर हार्पिक थोड़ा देर डाल के छोड़ देने पे जो गंदापन होता है ना वो छूट जाता है। जैसे टाइल्सों के बीच में कालापन होता है, तो सबसे पहले उन लाइनों में हार्पिक डाल के 2 से 5 मिनट तक के लिए छोड़ दे, तो बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाती है। इसीलिए मैं उनको हार्पिक को डाल के 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो फटाफट मैंने सारी बाथरूम को अच्छे से रगड़ लिया था। उसके बाद मैं अब पानी की हेल्प से पूरी बाथरूम को अच्छे से एकदम क्लीन कर लूँगी। जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको उठा के वहीं रख दूँगी, तो मेरी किचन बाथरूम भी अच्छी दिखने लगेगी और देखने में भी अच्छा लगे। फटाफट मैंने शावर लिया और नहा धो के बाहर आई। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो फटाफट मैं करूँगी अपने बॉडी को मॉइस्चराइज़र। तो मैं थोड़ी सी लगा रही हूँ बॉडी लोशन। तो मैं जल्दी से समय को देखते हुए अपने हाथ पे अपनी केयर भी तो मैंने बहुत ज़रूरी है, डॉट तो मैं एंड अपनी की केयर का भी कर ले रही हूँ। सुनिएगा, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र जेल लगाया, इतना शानदार था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना बेस्ट होगा। तो डॉट एंड की का जो मॉइस्चराइज़र फेस वॉश आ रहे हैं इस समय मेरे पार्लर में है, ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है। ये बहुत एकदम स्मूथ बना देता है फेस को। तो मैंने अपने डॉट एंड की फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया और बहुत शानदार रिजल्ट है। तो अगर आप किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने थोड़ी देर अपने ठाकुर जी की सेवा करी, उनको धूप बत्ती दिखाया और ठाकुर जी को उठाया। जो भी थोड़ी बहुत मेरे से सेवा आती है मैंने वो करा। उसके बाद मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, तुलसी अर्पित करूंगी। उसके बाद मैं आ जाऊंगी फटाफट किचन में, क्योंकि समय हो गया है 8:10 और ये मेरा पूजे के बाद खाना बनाने का समय है। तो फटाफट मैं किचन में चलती हूँ। तो चलिए गाइस, आप सबको मैं किचन ले चलती थी। ये किचन मेरी जगन्नाथपुरी है। तो आइए हम सब किचन में नहीं जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो जगन्नाथपुरी में बनेंगे आज कोफ्ता और सेम की सब्ज़ी, दाल चावल नहीं बनाऊंगी, रोटी बस बनाऊंगी। तो फटाफट मैंने लौकी को अच्छे से छिलका उतार लिया, छील लिया है और उसको छोटे छोटे क्यूब में अभी कट कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको करूंगी कद्दूकस। तो फटाफट मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कितने आसानी से जल्दी से मैं अपने पूरी लौकी को कद्दूकस कर ले रही हूँ। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी हल्का सा नमक डाल के।
तो ये सारा पानी छोड़ देगा। उसके बाद मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट मैंने 3-4 प्याज कट कर ली है। उसके बाद मैंने कट किया 4 हरी मिर्च और उसके बाद मैंने कट किया 4 टमाटर और थोड़ी सी लहसुन थी, मैंने उसको ऐड किया। थोड़ा सा प्याज मैंने डाला था, तो 4 से 5 मैंने प्याज डाला था। खूब सारा मैंने हरा धनिया डाला, मुझे हरा धनिया पीस के वजह से बहुत पसंद है। तो मैंने अच्छी देसी हरी धनिया लाई थी मार्केट से। इस समय धनिया बहुत सुंदर आ रही है, बहुत शानदार टेस्टी धनिया आ रही है, स्वाद भी आ रहा है। और उसके बाद मैंने ऐड किया कुछ ड्राई मसाले जैसे सौंफ, जीरा, ये सब होता है, उसको ऐड किया। फिर मैंने डाला इस पर थोड़ा सा पानी और इसको मैं लगा दूँगी मिक्सी पे। तो ये जल्दी से ग्राइंड हो जाएगा। जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम कर ले रहे हैं अपनी कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो फटाफट मैं यहाँ से सबसे पहले तो करती हूँ सफाई। तो मैं थोड़ी सी सफाई करी, उसके बाद मैं ऐड कर दी हूँ, चढ़ा दी हूँ दाल। दाल में थोड़ा सा मैंने तेल डाला क्योंकि ये दाल बहुत पानी फेंकती है, इसीलिए मैं इस पर तेल डाल देती हूँ, तो कम पानी ही फेंकती है कुकर। और उसके बाद मैंने ऐड किया नमक को और इसके बाद मैं इस पर लगा दूँ ढक्कन। 4 से 5 सीटी आने तक धीमी आंच में बड़े आराम से पकने दूँगी। तब तक मैं करती हूँ दूसरी ओर की तैयारी। तो फटाफट मैं ले आती हूँ लौकी और इसको मैं अच्छे से निचोड़ूंगी लौकी को। तो इसे 4 से 5 मिनट मैंने नमक डाल के छोड़ दिया था, मतलब 10 मिनट समथिंग। और अच्छे से निचोड़ने के बाद सारे दबा दबा के मैं सारा पानी निकाल दूंगी और 2 बार में इसको अच्छे से दबा के मैं पानी बिल्कुल निकाल दूंगी। उसके बाद मैं करूँगी कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो फटाफट मैं चढ़ा दे रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल और इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दूँगी। उससे पहले मैं घिच पिच वाला काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि काम करो तरीके से करो, साफ़ सफाई से करो। तो मैं फटाफट पहले तो हॉब को अच्छे से क्लीन करूँगी, वहाँ पर सफाई करूँगी, इसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँ। क्योंकि गंदगी में खाना बनाओगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किचन जगन्नाथपुरी है मेरे हिसाब से। आप लोग एनीवे कुछ भी मान सकते हो, जो भी आप मानते हो। तो ये देखिए मैं उसमें डाली मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा मैंने डाला 2 से 3 चम्मच बेसन, हल्दी और गरम मसाले, धनिया पाउडर और बेसिक से मसाले जो हमने खाने पे यूज़ करते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हरी धनिया और उसके बाद मैंने ऐड किया स्वाद अनुसार नमक। और ये है धनिया पाउडर। तो मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, मैं तो इस पर ऐड कर दे रही हूँ धनिया। और जो भी है थोड़ा सा मैं डिब्बे में डाल के रख ले रही हूँ। फिर अच्छा सा मिक्स देंगे और इसके मैं बना लूँगी गोल गोल से छोटे छोटे सुंदर स्मूथ से बॉल। तो चलिए बनाते हैं फटाफट गोल 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 बॉल। तो ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ छोटे छोटे गोलू मोलू से गोल गोल बॉल। उसके बाद मैं इसको ऐड करूँगी ग्रेवी में। तो मेरी एक तरफ मिक्सी में ग्रेवी तैयार हो रही है, एक तरफ मैंने कढ़ाई पे इनको डाल दिया है। तो ये धीरे धीरे फ्राई भी होते जाएंगे। तो इनको मैं धीमी आंच में फ्राई करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करो ना तो ऐसे होते कि ऊपर से पक जाते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाते, इसलिए इनको धीमी आँच में फ्राई करना चाहिए। तो फटाफट मैंने इनको एक बैच निकाल लिया था, दूसरा लॉट भी इन पे चढ़ा दिया था। तो ये देखिए मेरी बॉल कितने सुंदर फ्राई होके तैयार हुई हैं। दूसरे बार मैंने फिर से ऐड कर दिया है और ये भी बनके हो जाएंगे रेडी। जब तक वो बॉल मेरी पक रही हैं कोफ्ता वाली बॉल, तो मैं जब तक इसमें सेमी की सब्ज़ी को अच्छे से छिलका उतार लेती हूँ। तो मैं हमारे यहाँ से छील के तोड़ के फिर सेमी बनाई जाती है। फटाफट मैं इसमें कट करूँगी 2-3 आलू सेम की सब्ज़ी में मिक्स करने के लिए आलू। और मेरी दाल भी पक के हो गया है रेडी। एक तरफ मेरी सब्ज़ी को मैंने छौंका लगा दिया है, तो जो बचा हुआ मस्टर्ड ऑयल था उसी में मैंने ये जो ग्रेवी है उसको ऐड कर दिया। तो कढ़ाई को मैंने अच्छे से नॉर्मल कर लिया था। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ इसको, ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो ये 5 से 7 मिनट हो गया, उसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले। तो फटाफट मैंने धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च और गरम मसाले ऐड किया है। उसके बाद सब्ज़ी वाला मसाला ऐड किया है। उसके बाद 3 से 4 मिनट और ढक के पकाऊंगी इसको अच्छे तरीके से। तो सारी सब्ज़ी को अगर ढक के अच्छे से पकाओ तो बहुत सुंदर स्वाद आता है, बहुत अच्छी बनती है। एक तरफ मैं फ्राई कर दे रही हूँ सेम की सब्ज़ी। तो मैंने थोड़ा सा जीरा लिया, थोड़ा सा राई ली है, थोड़ी सी 2-3 लाल मिर्च ली है, बहुत सिंपल सा तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। उसके बाद मैं इस पर ऐड करूँगी नमक। और जो आलू मैंने 3-4 आलू काट के रखे थे बड़े बड़े क्यूब में, उसको भी अभी इसी वक्त कढ़ाई पे ऐड कर दूँगी।
तो सारी सब्जियों को मैं अच्छे से ऐड करूँगी, 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाऊँगी। ये सब्ज़ी भी जब तक मेरी हो जाएगी रेडी, मैं इस पे बॉल डाल दूँगी। ये भी पक के तैयार हो गई। फटाफट मैं रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि अब मेरे जाने का टाइम भी आ गया। तो रोटियाँ बन गई, मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई एकदम रेडी। तो मैं सारे बर्तनों को खाली करके फटाफट वॉश कर ले रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और मेहनत इतनी करती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप सबको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। हम लेडीज़ें सुबह से उठ के काम में लग जाती हैं वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपसे मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी में अच्छा बनाइए और अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे। ठाकुर जी की खूब सेवा करिए। वृंदावन धाम की जय।